नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत पांडे और आप देख रहे हैं विश्व विज्ञान क्रैकर। गाइज़, वैसे तो मैं वीडियो बहुत दिन बाद बना रहा हूँ और ये वीडियो भी एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये ज़्यादा एजुकेशन से ज़रा हटके है। गाइज़, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह यह न्यूज़ मिली कि भारत ने ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल का जो फाइट चल रहा था जर्मनी से, उसमें जर्मनी को भारत ने हरा के 5-4 से और जो ब्रॉन्ज मेडल है वो भारत ने जीत लिया है। तो जो हॉकी के इतिहास में भारत का मेडल लाने का 41 साल पुराना सपना था, 41 साल से जिस मेडल का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार हम लोग ने उस मेडल को पाने में सफलता प्राप्त कर ही ली। भले ही ब्रॉन्ज ही सही, पर कम से कम 41 साल का सूखा तो समाप्त हुआ है और ये हमारा अगले ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक में जो होगा उसके लिए हमारा स्वर्णिम ओलंपिक की तरह हॉकी के इतिहास में ये हमारा कदम हमने बढ़ा दिया। तो कैसा रहा ये 41 साल का लंबा पीरियड, कैसे हमने क्या किया, क्या हमने किया जिसके चलते हम लोगों ने ये मेडल ओलंपिक में प्राप्त किया। गाइस, यदि कहानी की मैं बात करूँ तो कहानी काफ़ी लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है। यदि इसको मैं बताने चलूँ तो एक वीडियो में या फिर आगे आने वाले 10 वीडियो में भी कंप्लीट ना हो पाए। हमारे जो खिलाड़ी हैं हॉकी के, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और अपने मेहनत के बलबूते से उन्होंने इस मेडल को हमारी देश की झोली में डाला है। और मैं सुबह से ही न्यूज़ देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टेट, हमारे प्रधानमंत्री, बहुत सारी स्टेट के मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, सब लोग हमारे हॉकी टीम को बहुत सारी बधाइयाँ दे रहे हैं। पर क्या गाइज ये सही है? मतलब ये केवल आपको जीत गया कोई ओलंपिक्स में आप उसको बधाई दे देंगे, ये सही है गाइज? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। गाइज, यदि मैं ओलंपिक में टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करूं, जिसमें अमेरिका, चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड, ये सब, नॉर्वे, कनाडा, ये सब देश आते हैं। गाइस, यदि मैं इनके ओवरऑल मेडल लिस्ट की बात करूं तो मैं सबसे पहले अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका ने अपने ओलंपिक के इतिहास में 1886 में सबसे पहले जो मॉडर्न ओलंपिक्स है उसका आयोजन हुआ था। तो 1886 के बाद अभी तक अमेरिका ने ओलंपिक्स में 2800 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। उसके अलावा चाइना, जापान जैसी कंट्री, फ्रांस जैसी कंट्री ने 800 से ज़्यादा मेडल, कनाडा जैसी कंट्री ने 700 से ज़्यादा मेडल, नॉर्वे जैसी कंट्री ने 500 से ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं, चाइना जैसी कंट्री ने 600 से ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं। और यदि मैं वहीं भारत की बात करूँ तो भारत ने सबसे पहले इतिहास में यदि देखें तो सबसे पहले भारत ने 1900 में ओलंपिक्स में पार्ट लिया था। हालांकि उसको हम लोग एज ए कंट्री कंसीडर नहीं करते कि वो हमारा पहला ओलंपिक पार्टिसिपेशन था, क्योंकि उस टाइम भारत ब्रिटिश इंडिया का राज था और एक ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने जाके ओलंपिक्स में पार्ट लिया और उस टाइम 2 मेडल लाए थे ओलंपिक्स में हमारे लिए एथलेटिक्स में, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो भारत का जो सफ़र रहा है आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1948, जिस पे एक मूवी बनी हुई है जिसमें हमने हॉकी के इतिहास में गोल्ड जीता था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और उस पर मूवी बनी हुई है, बॉलीवुड मूवी, जिस मूवी का नाम है गोल्ड। आप सबने, मुझे आशा है कि आप सबने देखी होगी। तो यदि मैं बात करूँ तो भारत का हॉकी के क्षेत्र में जो इतिहास है वो काफ़ी स्वर्णिम रहा है। 1948 से लेकर 1918 तक जो हॉकी वर्ल्ड है उस पर केवल 2 कंट्री का डोमिनेंट जैसा था। एक तरफ थी हमारी इंडिया और दूसरी तरफ से हमारी नेबर कंट्री पाकिस्तान। ओलंपिक्स में हॉकी में यदि भारत का कोई सबसे मजबूत अपोनेंट था तो वो पाकिस्तान था। भारत और पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी और कंट्री नहीं आती थी। पर फिर बाद में धीरे धीरे हॉकी का भी मॉडर्नाइजेशन हुआ। हॉकी में कुछ नए रूल आए, कुछ नई स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आई, अलग कोर्ट बने, अलग फील्ड बने हॉकी खेलने के लिए। और जो अदर कंट्री उन्होंने भी पार्टिसिपेट लिया और उन्होंने स्प्लिंट फाइटिंग का हॉकी में एक नया वर्ड प्रोड्यूस हुआ। उसके आधार पे बाकी कंट्री धीरे धीरे आगे आती गई। वहीं रिस्पेक्टिवली यदि बात हो तो भारत और पाकिस्तान का जो इमेज है वो हॉकी के जो पल हैं उसमें नीचे गिरता चला गया। हमने 1980 में हमने लास्ट जो मेडल था हॉकी में, इसके अलावा वो जीता था, गोल्ड मेडल था, स्पेन को हमने हराया था उस 1980 के ओलंपिक्स में। और उसके बाद ये 2020 टोक्यो ओलंपिक, जिसका आयोजन 2021 में हुआ है, कोरोना पेंडेमिक के चलते इसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल जर्मनी को हरा के जीता है।
एक समय वो था गाइस जब हमने हॉकी में 1936 के जर्मनी ओलंपिक में हॉकी के फाइनल में जर्मनी को ही 8-1 से हरा के, हालांकि जर्मनी का बादशाह तानाशाह हिटलर भी उस टाइम वहाँ पे बैठा था और उसके सामने हम जर्मनी को 8-1 से हरा के हमने ओलंपिक में गोल्ड जीता हुआ था। उसमें हमारे मेजर ध्यानचंद, एक बहुत ही फेमस किस्सा कहा जाता है कि मेजर ध्यानचंद ने जब पोडियम पे गए मेडल लेने के लिए तो हिटलर ने उनसे कहा कि तुम भारत छोड़ के हमारे देश में आ जाओ और हम तुमको अपने देश में सेना में बहुत ही हायर रैंक पे लगा देंगे और तुम हमारे देश के लिए खेलो। पर मेजर ध्यानचंद ने उसकी बातों को डिनाई कर दिया। पर गाइस यदि हम बात करें ओलंपिक्स में हमारे सफ़र की, मैं किसी भी गेम की बात करूं तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसके चलते हम लोग ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाते हैं, ओलंपिक में पिछड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा रीज़न वो है हमारे यहाँ का कल्चरल सपोर्ट। कोई भी पेरेंट्स गाइस इंडिया में ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, फौज में जाए, पुलिस बने, डॉक्टर बने, ये सब बने, लेकिन कोई भी पेरेंट्स कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा एथलेटिक्स बने, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। यदि मैं पर्टिकुलरली इंडियन कंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे भले ही कोई लड़का जो है जिसका स्टडी में ज़्यादा मन नहीं लगता है, फिर भी उसके पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती उसको ग्रेजुएशन तक कराएंगे ही कराएंगे और उसको कैसे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का उसका जो ना चाहते हुए भी सपना है उसको पूरा करने के लिए उसको एम्फेसाइज करेंगे ही करेंगे। और वहीं जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले टॉप 10 कंट्रीज़ की बात की थी, यदि उन देशों में बात करें तो यदि लड़के का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बचपन से उसके पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में ध्यान उसका लगाएंगे, उसको स्पोर्ट्स में जाने की जो है उसको प्रमोट करेंगे स्पोर्ट्स में जाने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत जो ये है इसके अलावा कि हमारी गवर्नमेंट भी स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है। गाइस ये इस प्लेटफॉर्म पे कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, लेकिन रियलिटी तो यही है। क्योंकि मैं यदि बात करूँ तो अभी जो बजट पेश हुआ था हमारा, बजट में जो एजुकेशन पे है उसके लिए जो बजट पेश किया गया है वो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया गया है। जबकि वही मैं स्पोर्ट्स की बात हूँ तो उसमें केवल 2,500 करोड़ का जो है बजट पेश किया गया है स्पोर्ट्स के मामले में। यदि कहीं कहीं इंडिया में ऐसे स्कूल भी है जहाँ पे स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है तो वहाँ पे कभी टीचर ही स्किलफुल नहीं है, तो कभी टीचर आएंगे ही नहीं, कभी जाएंगे ही नहीं। आलम तो ये है कि बच्चों का जो स्कूल बैग होता है वो एक स्पोर्ट्स किट से भारी होता है। तो बहुत सारे रीज़न हैं। इसके अलावा एक और बड़ा रीज़न है कि हम लोग यदि अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में प्रमोट करना भी चाहते हैं तो चाहते हैं कि बच्चा हमारा एथलेटिक्स ना बने बल्कि वो क्रिकेटर बने। क्रिकेटर का एक अलग ही कल्चर है। क्रिकेट जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट को प्रमोट नहीं होना चाहिए हमारे देश में, पर गाइस मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो है हॉकी। अगर मैं बात करूँ तो जितने भी व्यूअर देख रहे होंगे अभी, उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 to 60% व्यूअर ऐसे होंगे जिनको हमारी हॉकी मेंस टीम या वुमेन्स टीम का जो कैप्टन है वो भी नहीं पता होगा कि आखिर में कौन है। तो ये भी ये लड़कों की गलती नहीं है जिनको नहीं पता है, ये गलती हमारे कल्चर की है, क्योंकि हम लोगों ने लड़कों को उधर प्रमोट ही नहीं किया है कि हॉकी भी होती है। अभी जैसे कि मैं बात करूं, कमलप्रीत कौर है जो कि डिस्कस थ्रो में भारत के लिए लगी हुई है, सेमीफाइनल्स में पहुंची हुई है। इससे पहले सब जान गए कमलप्रीत कौर को कि हाँ वो एक भारत की प्लेयर है, लेकिन इससे पहले डिस्कस थ्रो भी कोई गेम होता है ये भी कोई नहीं जानता होगा। और कमलप्रीत कौर है, इसकी तो बातें भूल जाओ। तो ये सब बहुत सारी ऐसी जो है दिक्कतें हैं जिसके चलते भारत के एथलेटिक्स ओलंपिक्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है ये भी काफ़ी ऊपर है। आप लोगों को गाइस याद होगा एक मूवी बनी थी बॉलीवुड में, दंगल मूवी, जिसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मारी छोरिया छोरों से कम है के। गाइस ना छोरिया छोरों से कम है ना छोरिया छोरों से अधिक है, लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, इक्वल है। मेरा मानना ये है। और यदि मेरा मानना ये है कि लड़कियां लड़कों की इक्वल है तो इससे केवल एक ही विज़न होता है कि हमको ये अपने दिमाग में ये छोटी सी बात को बैठाना है कि लड़कियां लड़कों से ना कम है ना ज़्यादा है बल्कि बराबर है। यदि हम इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो भारत की किसी भी फील्ड में जो तरक्की है वो काफ़ी हो जाएगी। क्योंकि भले ही आज सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं कि
वुमन को बढ़ावा देना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन गाइज अभी भी कहीं कहीं ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे अभी भी जो है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी वास्ट लेवल पे देखा जाता है। तो गाइज इसको कम करने की ज़रूरत है। और ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि ये केवल सरकार के कम करने से या फिर गवर्नमेंट प्रशासन के कम करने से ये नहीं होगा। इसके लिए खुद हमें अपने दिमाग में ये चीज़ लेके चलना होगा कि लड़कियाँ और लड़कों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, दोनों बराबर हैं। यदि हम लेके चले तो गाइज भारत की जो पीटी उषा है, पीटी उषा को कौन नहीं जानता होगा, वन ऑफ द बेस्ट एथलेटिक्स ऑफ इंडिया। उनसे एक बार पूछा गया कि आपका क्या इसमें थॉट है कि भारत ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं ला पाता है, ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाता है। तो गाइस उन्होंने सीधा साधा आंसर दिया था कि 20 साल से मैं भी इसी क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रही हूँ। और यदि मैं रियलिटी बता दूँ कि आखिर में भारत ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं ला पाता है, तो ये बहुत लोगों को इससे दुख लगेगा। गाइस उनकी खामोशी ने ही सब कुछ जाहिर कर दिया कि आखिर वो कहना क्या चाहती हैं। सबसे बड़ा रीज़न हमारे यहाँ ये है कि हम लोग स्पोर्ट्स को स्कूल लेवल से प्रमोट नहीं करते हैं, जिसकी हमारे यहाँ सख्त ज़रूरत है। अमेरिका जैसी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फेडरेशन है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को शुरू से ही स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स में स्कॉलरशिप देते हैं कि आओ बच्चों तुम लोग स्पोर्ट्स में अपना अटेंशन दो, हम तुम्हें स्कॉलरशिप देते हैं। यानी कि कुल मिला के फ्री एजुकेशन एक तरफ से बच्चों को वहाँ पे दिया जाता है। इसके लिए पेरेंट्स भी काफ़ी एम्फेसाइज होते हैं लड़कों को प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स में। तो जो सबसे मेन रीज़न है हमारे ओलंपिक में अच्छे परफॉर्मेंस ना करने का गाइस, वो मुझे लगता है कि सबसे जो मेन रीज़न है वो कल्चरल है। हमें यदि ओलंपिक में अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा गाइस, तो हमें अपने कल्चर को आगे प्रमोट करना होगा। इसके अलावा हमें अपने एथलीट्स को भी सपोर्ट करना होगा, जितने भी एथलीट हैं। एक बार मैंने देखा था कि जो हमारे फुटबॉल टीम के कैप्टन है मिस्टर सुनील छेत्री, उन्होंने एक बार स्टेडियम में उतना बड़ा लेवल का प्लेयर वो स्टेडियम में माइक और कैमरे के सामने हाथ जोड़ के लोगों से विनती करते हैं कि गाइस प्लीज़ स्टेडियम में आइए हमारा मैच देखने के लिए। उनकी उतनी बड़ी छवि फिर भी वो लोगों से आग्रह कर रहे हैं, ये काफ़ी शेमफुल है हमारे लिए। हमारी जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती है, और हम जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास केवल 30 से ज़्यादा मेडल ओलंपिक्स में भी इतिहास में हमारे पास पड़े हुए हैं। मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए दोस्तों। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सोल्यूशन इसका यही है कि हमें अपनी मेंटलिटी को चेंज करना चाहिए। अदर स्पोर्ट्स पे क्रिकेट के अलावा भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए और सराहना करनी चाहिए। यदि कोई बच्चा अच्छा कर रहा है किसी स्पोर्ट्स में, तो हमको उससे जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है, उसको शाबाशी देने की ज़रूरत है। क्योंकि किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है कि एक एप्रिसिएशन ऐसा चीज़ है कि एप्रिसिएशन किसी भी इंसान से कुछ भी करा सकता है। अगर आप किसी को अप्रिसिएट करते हैं तो उसको अंदर से खुद इच्छा होगी कि मैं और इस फील्ड में अच्छा करूं। सो गाइज इसी नोट के साथ कि आने वाले अगले ओलंपिक्स या उससे फ्यूचर में आने वाले जो स्पोर्ट्स गेम है उसमें हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो और लोग जाने स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स को जाने और उनको सपोर्ट करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं बंद करता हूँ गाइस। काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ, तो मैं कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त था थोड़ा। मैं भी जानते ही आप लोग कि मैं भी कंपटीशन की तैयारी करता हूँ, वेरियस कंपटीशन की, तो बीच में कुछ टाइम नहीं मिल पाया था। सो गाइज़ मैं आगे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं रेलिवेंट वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सो गाइज़ यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद दोस्तों।